हिंदी पढ़ना सीखें। आज की क्लास में हम पढ़ना सीखेंगे हिंदी। चैप्टर 3 है हुआ यूं की। हुआ यूं की। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आँखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके पास हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ, यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु है, धोतियाँ, साड़ियाँ, यहाँ पे चंद्र बिंदु है, साड़ियाँ उठा लाए थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। एक ओर पानी की बाल्टी रख दी गई थी। दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहें, आंखें बंद किए रहें। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के ऐन बीचों बीच यहाँ देखिए अनुस्वार है, बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना, यहाँ पे देखिए अनुस्वार है, वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ, यहाँ पे देखिए दशरथ उछलता, पैंतरे बदलता और अपनी मूंछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकश में से तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा। पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। सप्तम, यहाँ देखिए आधा प है, सप्तम स्वर आधा स है, स्वर में गाने लगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। क्या खाती थी बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। ध्यान से पढ़िएगा, क्यों अभागे को जल भरते मारा। ठीक है, तो ये चित लेट करके स्वर गाने लगा। मेरी आवाज़ सप्तम में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा, यहाँ पे देखिए दो न है, आधा न और ये पूरा न, सन्नाटा छा गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाए जा रहा था पर गीत इतना लंबा था कि ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ
एक पैर आगे एक पीछे रखे, पोज बनाए बिना हिले डुले, मूर्तिवत, मूर्ति के जैसा पोज बनाए खड़ा था। कौन खड़ा था? राजा दशरथ। राजा दशरथ एक पैर पर आगे एक पीछे रखे, पोज बनाए बिना हिले डुले, मूर्तिवत खड़ा था, इस इंतज़ार में कि मैं गाना ख़त्म करूं और उसे संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकश में से निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली है। सहसा हॉल में ठहाका, यहाँ देखिए ठहाका, सहसा हॉल में ठहाका हुआ। बोधराज के सिर पर से, जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी हैं। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त, यहाँ देखिए स म में आ की मात्रा, ये आधा प है, ठीक है, आधा प है और ये त है। समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है? मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इनसे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट उठे। किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रह। किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रह। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग को हम क्या कहेंगे? शब्दार्थ कहेंगे। तो हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखेंगे। यहाँ देखिए, निर्देशक के क्या मानी है? निर्देशक के मानी है निर्देश करने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाला।
निर्देशक किसको कहते हैं? निर्देश करने वाला, यानी कि डायरेक्टर, इंग्लिश में डायरेक्टर कहेंगे। निर्देशक, निर्देश करने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? निर्देशक कहेंगे। अब यहाँ पे है अदाकारी। अदाकारी, अदाकारी को हम क्या कहेंगे? अभिनय, अभिनय। हिदायत, हिदायत के मानी यहाँ देखिए क्या है? निर्देश, हिदायत, निर्देश। तरकश, तरकश किसे कहते हैं? जिसमें तीर रखा जाता है। तरकश के मानी क्या है? देखिए, जिसमें तीर रखा जाता है उसे हम तरकश कहते हैं, तरकश। जालिम, जालिम के मानी क्या है? देखिए, अत्याचारी, क्रूर, अत्याचारी, क्रूर। मूर्तिवत, मूर्तिवत, इसके मानी क्या है? मूर्ति के जैसा, मूर्ति के जैसा है उसको हम क्या कहेंगे? मूर्तिवत, मूर्ति के जैसा। दर्शक, दर्शक देखने वाला, जैसे हम ऑडियंस भी कहेंगे। दर्शक के माने देखिए क्या है? देखने वाला, ऑडियंस है उसे हम कहेंगे दर्शक। बेसुध, बेसुध, बेसुध के माने क्या है? बेहोश, बेहोश, बेसुध, बेहोश। आज की क्लास में हमने पढ़ना सीखा है चैप्टर हुआ यूं की। इस चैप्टर को मैंने पढ़ना सिखाया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।